नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। हाल में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला कि पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है और अब उसकी टेररिज्म इंडस्ट्री भी नहीं चल रही। तो आइए पूरे घटना का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कहाँ कहा और अब इसका भविष्य क्या है। तो देखिए, हाल में ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने क्वेटा के आर्मी स्टाफ कॉलेज में बोलते हुए बहुत सारी चीजों को बोला। उनमें ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है। लगातार कई जगह हम भीख मांगते रहते हैं, कटोरा लेकर जाते हैं, तो अब लोग हमें भीख भी नहीं दे रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब जो पाकिस्तान की एक रणनीतिक एसेट थी, यानी टेररिज्म इंडस्ट्री, वो भी अब नहीं चल रही है। लोग उसके नाम पर भी अब पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं विस्तार से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेटा के जो आर्मी स्टाफ कॉलेज में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक तरह से भिखारी कंट्री माना और उसके रणनीतिक एसेट आतंकवादियों को लिए अब कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ये भी मान लिया। जबकि उनके सामने उनके आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल पता नहीं क्यों बन गए हैं, आसिफ मुनीर, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये सब बोला। इस उद्बोधन में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान को अब जो वो और जनरल आसिफ मुनीर बहुत सारी जगह जा जाके लोगों से पैसा मांगते हैं, बहुत सारे देशों से पैसा मांगते हैं, लोग अब उन्हें पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को स्वयं अपने संसाधनों पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेंगे और उसके बाद जाके ही हमें अपने पैरों पर ही अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत से देश हैं अब हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। विशेष तौर पे उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे देश जो लगातार हमारी मदद करते थे, अब वो हमें मदद के बदले में हमसे कुछ ऑफर की उम्मीद करने लगे हैं, हमसे पार्टनरशिप की उम्मीद करने लगे हैं, हमसे बदले में कुछ डिमांड इनडायरेक्ट वो करने लगे। यानी कुल मिला के ये है कि जो पहले शुरू में पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर जो बहुत सारी खैरात वो मुस्लिम कंट्री, विशेष तौर पे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई वगैरह से ले आते थे, अब वो भी इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि आपको याद होगा, कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के एक रक्षा मंत्री थे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला था कि वो लंबे समय तक वेस्ट के लिए डर्टी जॉब, यानी आतंकवादियों के को तैयार करना, उनकी सप्लाई करना, उनके हिसाब से काम करवाना, वेस्ट के हिसाब से वो करते रहे हैं। अब वो भी नहीं हो रहा है। तो शहबाज शरीफ ने इस भाषण में, अपने भाषण में बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेप्ट किया और ये कहीं ना कहीं इस चीज की झलक है कि अब जो पाकिस्तान है उसकी रणनीति बदल रही है, या वो बदलता हुआ दिखाना चाहते हैं या मजबूरी में बदल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका जैसे देश भी अब उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे देशों का प्रेशर है कि आतंकवादियों को समर्थन बंद किया जाए। तो ये सब उन्होंने पूरा विस्तार से जिक्र किया। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई है जिसके कारण शहबाज शरीफ को ये सब बोलना पड़ा। तो उसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब है। अभी हाल में ही उनको बड़ी मुश्किल से IMF से $1 बिलियन का कर्ज मिला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की करने के लिए उनकी हालत खराब थी, तो वो मिल गया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को। विशेष तौर पे पाकिस्तान के जो एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है 20% नष्ट हो गया है, तो उसे बनाने में उनको बहुत सारा खर्च होगा। तीसरी चीज ये है कि आतंकवाद के खिलाफ अब उनके ऊपर वैश्विक दबाव बढ़ता ही जा रहा है। विशेष तौर पे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे और ऐसे देश भी अब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आतंकवाद का समर्थन बंद करें। फिर इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता जो रद्द किया है, वो भी पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में भारी आर्थिक संकट लाने वाला है। तो ये स्थिति भी पाकिस्तान और शहबाज शरीफ समझ रहे हैं। बलूचिस्तान में लगातार अस्थिरता है, आंदोलन चल रहे हैं। बलूचिस्तान ने तो एक बार अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर ही दिया है। हाल में ही कल उन्होंने परसों बलूचिस्तान के एक सोराब नामक शहर पर पूरा कब्जा करके कंट्रोल कर लिया। तो वो संघर्ष चल रहा है। सिंध अलग सिंधु देश की मांग करने लगा है। KP के जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां भी आंदोलन शुरू हो गए हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आंदोलन शुरू हो गए हैं। तो ये अब उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी आ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है। पाक का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय केवल $16 बिलियन है। उसमें भी सऊदी अरब के द्वारा पार किए गए कुछ बिलियन डॉलर हैं, जिसकी वजह से ये 16 बिलियन है। अदरवाइज एक्चुअल तो $16 बिलियन से भी कम है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्थिति को देखें तो जो भारत लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकवादी देश, आतंकवादियों का समर्थक,
पूरे विश्व में घोषित करने के लिए प्रयास कर रहा है, विश्व मंच पर उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करता दिख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो खस्ता हाल आर्थिक स्थिति है, और अब जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ये भी समझ में आ गया है कि जो ऐसे देश जो लगातार उनको मदद करते रहे हैं वो भी मदद करने से पीछे हट रहे हैं, तो उनको अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। साथ में उनके सामने ये भी खतरा आ गया है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में भी वो जा सकते हैं, तो इसलिए भी वो इस तरह की अब बातें करने लगे हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये भारत की एक सफलता है, जिसके कारण पाकिस्तान को, मुझे लगता है, दिखाने के लिए ही सही, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए सही, लेकिन ये सब बोलने और स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। धन्यवाद।